है, एक है फर्स्ट लॉ एंड एक सेकंड लॉ, एंड दीज लॉ आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे. दिस इज फर्स्ट लॉ हियर. दो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के. एंड व्हाट इज फर्स्ट लॉ? कि जब भी किसी कॉइल में या किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, जब भी किसी कॉइल में या लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है. ठीक है, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है. ये फर्स्ट लॉ है. तो जब भी किसी कॉइल में या लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी भी कारण से हो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किसी भी कारण से हो, तो उस कॉइल में या लूप में ईएमएफ इंड्यूस होती है. या जिस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस ईएमएफ हम बोलते हैं. ठीक है ना, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ. क्लियर हो गया कि नहीं? तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बेटा? फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, यहां पे लिख दूं मैं फर्स्ट लॉ क्या है. व्हेन एवर there is change in magnetic flux with metallic वर्ड लिख रहा हूं मैं, metallic coil, there is an EMF induced on it. उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है. ये है फर्स्ट लॉ. ठीक है ना, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. आज के क्लास को तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि whenever there is a change in magnetic flux in the coil, और आप लूप बोल सकते हो, there is an EMF induced in on it. अब मान लो यहाँ पर मैं एक कॉइल ले लूं, जैसे ये मैग्नेटिक कॉइल ये लिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, ये बेटा एक मैंने मैग्नेटिक कॉइल लिया और इस मैग्नेटिक कॉइल में गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिए. ठीक है, एक हमने कॉइल लिए, इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए, और मान लो हमने एक मैग्नेट लिया यहाँ पे. दिस इज द मैग्नेट, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आएंगी और ये कॉइल को क्रॉस करेंगी, ये इस तरह से. ठीक है, कुछ फील्ड लाइन ये ऐसी आ गई यहाँ से. सर वो कॉइल के अंदर से जा रही है क्या? हाँ, वही फ्लक्स कॉइल के अंदर से जाएंगी ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. फ्लक्स कब बनेगा? फ्लक्स कब बनेगा? जब ये फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस हो. तो अभी फ्लक्स बना है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला. तो ये जो पॉइंटर है, अभी पॉइंटर क्या शो करेगा? जो गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे लगाया है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर हियर, गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अभी मैंने ये कॉइल भी रेस्ट पे है और ये मैग्नेट भी रेस्ट पे है. ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो पॉइंटर है वो जीरो को शो करेगा, मतलब कोई भी करंट नहीं आ रहा है. बट देयर इज अ फ्लक्स विद द कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कॉइल से क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स आएगा. समझ गया ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से क्रॉस कर रही हैं तो फ्लक्स आएगा. जैसे ये कॉइल आपको दिख रही है इस तरह से, है ना. एक कॉइल मैंने लिया यहाँ पे, केबल, चार्जर केबल, सपोज दिस इज द कॉइल, और फिर उसके दो एंड को हम किससे कनेक्ट कर दें? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें, टेस्टिंग के लिए कि ईएमएफ आती है कि नहीं आती, या करंट आता है कि नहीं आती है. एंड सपोज दिस इज द मैग्नेट, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये कॉइल है. सपोज दिस इज द कॉइल. क्लियर हो गया? अभी दिख रहा है ना, ये कॉइल दिख रही है आपको. तो ये मैग्नेट मैंने ऐसा रखा या फिर इस तरह से रखा.
तो अब देखो इसके अंदर से भी कुछ फील्ड लाइन जाएंगी, कुछ बाहर से चले जाएंगे। अभी मैंने दोनों को स्टेबल रख दिया है, दोनों स्टेबल स्टेशनरी है, तो भी फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है। मतलब कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स है अभी, है ना, कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स है, समझ गए कि नहीं? कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स है, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। यहाँ पे इस कॉइल के साथ में क्या आएगा अभी, देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स और इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। आप बी डॉट ए लेके फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, क्योंकि फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट जो भी फ्लक्स है अभी कॉइल के साथ में यहाँ पे, दैट फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है, बदल नहीं रहा है। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है अभी यहाँ पे, वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। अब अगर क्या करते हैं, ध्यान देना, आपको फ्लक्स को चेंज करना है। कितने तरह से फ्लक्स चेंज हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो फ्लक्स को चेंज करने के लिए? कॉइल के फ्लक्स को चेंज करने के लिए क्या क्या तरकीब लगा सकते हो, बताओ जल्दी से। सर मैग्नेट को मूव करेंगे या कॉइल को रोटेट करेंगे? हाँ, मैग्नेट को मूव करेंगे या फिर कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास तरीका ये हो गया कि भाई आप कॉइल को रेस्ट पे रहने देते और मैग्नेट को मूव कर दें अपन, ठीक है ना। मैग्नेट को मूव कर दें मतलब ये जो मैग्नेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस मैग्नेट को क्या करें अपन और अंदर लाएं तो फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर ले जाएं तो फ्लक्स कम होगा। मतलब फ्लक्स बदलना है अल्टीमेटली। तो फ्लक्स कैसे बदलेगा? दिस मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज इफ, कब बदलेगा ये, ठीक है, कब बदलेगा? इफ magnet is moving towards the coil or away from the coil. Magnet towards or away, समझ गए? towards और away, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आओ या दूर ले जाओ। तो जैसे कॉइल को दूर या पास में लेके जाओगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, समझ गए ना। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। मतलब ये आप घर में भी कर सकते हो इसको। आपके पास अगर हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है और एक वायर से लपेट लो, कॉइल जैसे बना लो, ठीक है, और फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे मतलब ये ऐसे बाहर ले लो, ऐसा कॉइल लपेट लो और एक तरफ गैल्वेनोमीटर लगा दो, एक मैग्नेट लो और उसको बार बार मूव कराओगे ना, तो ये आपको शो होगा वहां पे। मतलब इस तरह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो क्या कर सकते हो, मैग्नेट मूव टुवर्ड्स और अवे, या फिर कॉइल को मूव कर दो आप, या फिर कॉइल के लिए क्या करोगे, कॉइल को आप रोटेट कर सकते हो। इवन मैग्नेट को भी रोटेट कर सकते हो। मैग्नेट कैन बी रोटेटेड, रोटेट अगर करोगे मैग्नेट तो भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो कॉइल कैन बी रोटेट towards move towards or move away from the magnet, ठीक है, towards or away from the magnet, towards or away from the magnet। तो आप इन तीन तरह से, मतलब कितने सारे तरीके हो गए फ्लक्स को चेंज करने के। कितने तरीके हो गए आपके पास? 6 दिख रहे हैं यहाँ पे, और भी हो सकते हैं, समझ गए ना। 6 तरीके दिख रहे हैं आपको मैग्नेट फ्लक्स को चेंज करने के। 6 तरीके दिख रहे हैं। आपने कॉइल को ये रखा और मैग्नेट को दूर ले जाओ, या मैग्नेट को पास लाओ, या मैग्नेट को रोटेट करो। अब मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो, कॉइल को रोटेट करो, कॉइल को दूर ले जाओ, कॉइल को पास में लाओ, ठीक है। तो आप देखो ये 6 मेथड तो यहाँ पे आपको दिख रही है। और भी मेथड आप सोच सकते हो फ्लक्स को चेंज करने के लिए। और भी मेथड आप देख सकते हैं बेटा, फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप और भी मेथड देख सकते हैं, समझ गए कि नहीं? और भी मेथड देख सकते हो फ्लक्स को चेंज करने के। और भी मेथड मतलब आप जैसे ये दोनों को पास में लेके आओ या दोनों को दूर ले जाओ, एरिया बढ़ा सकते। हाँ,
और किसी तरह से अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिया तो कॉइल को छोटा कर दो या बड़ा कर दो, है ना, एरिया चेंज कर दो कॉइल का, कम ज्यादा करो, कंप्रेशन एक्सपेंशन करने लगो कॉइल में, ठीक है ना। तो और भी ऐसे तरीके हैं जिससे कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो। तो अगर मान लो ये फ्लक्स चेंज होता है, सो द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, तो कैन बी चेंज, अगर फ्लक्स किसी तरह से चेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज होने लगे, चेंज अगर होने लगा, तो गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, क्या करेगा ये, विल शो द डिफ्लेक्शन, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा। भाई यहाँ पे तो कोई आपने बैटरी लगाई नहीं है ना, कोई बैटरी नहीं दिख रही यहाँ पे आपको, डायरेक्ट कहीं बाहर से सोर्स नहीं लगाया आपने, कोई बैटरी नहीं लगाया अपन ने इसमें, लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट आ रहा है, इंड्यूस करंट आ गया, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आ गई। तो कहां से आ गई भाई, सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में जो मैग्नेट की एनर्जी है या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट आ गई, कन्वर्ट हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये फर्स्ट लॉ है। तो ये तो पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा मतलब करंट यहाँ पे इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी है, किससे के कारण आई है, फ्लक्स में चेंज के कारण। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, अरे भाई समझ गए, कोई डाउट। बट फर्स्ट लॉ से आपको क्या पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट लॉ से क्या पता नहीं चल रहा बेटा, फर्स्ट लॉ से क्या नहीं पता चल रहा है, बताओ जल्दी। करंट कितना इंड्यूस हुआ, हाँ कितना इंड्यूस हो रहा है, वैल्यू कितनी है, करंट कितना इंड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये पता नहीं चल रहा है। करंट कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना इंड्यूस करंट यहाँ पे आ रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है, ये पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना, ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए फिर फैराडे ने एक और लॉ दिया, दैट इज सेकंड लॉ, कि भाई इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल पार्ट है अबाउट द इंड्यूस करंट, और सेकंड लॉ क्या है, उसका कैलकुलेटिव पार्ट है कि कितनी फील्ड सॉरी कितना ईएमएफ वहां पे इंड्यूस होगी। समझ गए, ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, अरे भाई समझ गए या डाउट है, कितना समझ गए, फर्स्ट लॉ समझ गए कि नहीं, फर्स्ट लॉ समझ गए, हेलो, फर्स्ट लॉ समझ गए। सर वापस बताओ ना एक बार। हाँ तुम लेट ज्वाइन क्यों हुए थे भाई, पूरा आधा घंटा लेट ज्वाइन हुए तो, लेट ज्वाइन क्यों हुए थे, रीजन तो बता दो। हाँ बोलो। सर वो हमेशा का हो नहीं रहा है बोल रही, वो उसने अपडेट किया है ऐप लेकिन उसका हो नहीं रहा है। तो अभी अब क्या करें, अभी क्लास के बाद देखेंगे, है ना? ठीक है, ओके ठीक है, हेलो, ये समझ गए इतना कि कोई डाउट है यहाँ तक? समझ गए सर। हाँ समझ गए। योजित लेट क्यों हुए थे बेटा, एक काम करना, इतना इसके बाद तुम ये थोड़ा सा वीडियो शुरू का देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है योजित। हेलो हेलो योजित, ठीक है सर, हाँ ठीक है, इसको देख लेना एक बार। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप सभी लोगों से, आप लोग भी तरह से हो, और मैग्नेट का साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, फ्लक्स में चेंज होना। आप 2 की जगह 3 मैग्नेट ऐसे रख दो, आप जल्दी जल्दी अगर मूव करा रहे हो, फास्ट मूव हो रहा है तो फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो वहां पे आप कुछ और ऑब्जर्वेशन देखोगे, उसमें गैल्वेनोमीटर में क्या ऑब्जर्वेशन देखोगे कि भाई वहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़े जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है ना, मतलब जो वैल्यू है या फिर ज्यादा हो रहा है डिफ्लेक्शन, मतलब जो वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की वो ज्यादा आ रही है। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताता है कि जब भी किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, बट कितनी होती है फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता है, ठीक है, समझ गए।
अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं अगले पेज पे जाऊंगा, है ना। है क्या किसी को अभी इस पे? सर ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सर, ये कौन सी चीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है सर? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है? देख, अगर पूरा कंप्लीट सर। कॉइल दिख रही है तुमको यहाँ पे, तो ऐसा पता नहीं चल रहा है कि भाई बैटरी कहाँ लगी है इस पे, बट है कहीं ना कहीं पे है, या छोटी छोटी बैटरी बनी होंगी, और फिर अगर ये पूरा सर्कल आपने क्लोज लूप बना दिया तो फिर वहां पे करंट आ रहा है सर, ठीक है। अभी ऐसा यहाँ पे 2 पॉइंट हम डिसाइड नहीं कर सकते इस पे कि कौन सा पॉइंट क्या है। और एक और बात, यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होती है, ध्यान रखना, एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी बदल जाती है। यहाँ पर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लोज लूप बनाती है, जबकि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? ओपन लूप बनाती है। तो यहाँ पे हमको वो 2 पॉइंट अभी पता नहीं चलेंगे, ठीक है। एक और पार्ट अपन देखेंगे आगे चल के, दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो वहां पे आप पोल डिसाइड करवाओगे कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे और कौन सा लोअर पोटेंशियल, बट क्लोज लूप अगर है और मैग्नेट को आप मूव करा रहे हो, तो आप कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते अभी अपन, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ है क्या डाउट? और किसी को है कुछ? अगले लॉ पे जा रहा हूं मैं, सेकंड, है ना। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, ठीक है। तो सेकंड पेज, अब सेकंड लॉ पे आते हैं अपन अभी, सेकंड लॉ। हाँ, Faraday's law of electromagnetic induction, and now second page, and there is a second law here. सेकंड लॉ क्या है? देखो, Faraday's law of electromagnetic induction का सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी, या इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड लॉ बताता है क्वांटिटी उसकी, कि कितना आएगा, ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, या फिर इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये सेकंड लॉ से हमें पता चलता है, ठीक है ना। इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, सो इट इज गिवन बाय द सेकंड लॉ हियर। तो सेकंड लॉ क्या है? देखो, the amount of induced EMF or current, induced EMF or current is given by, is proportional to, ऐसा लिख दूं मैं, is proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, the amount of induced EMF or induced current, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक कॉइल ले लिया, ये मैग्नेटिक, सॉरी, सपोज दिस इज द कॉइल हेयर, और यहाँ पे हमने फिर गैल्वेनोमीटर लगा दिए, एंड सपोज दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और फिर यहाँ पे आपने मैग्नेट लिए, और ये सपोज मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर रही हैं इस पे, ठीक है। और मान लो मैग्नेट को आप इसकी तरफ मूव करा रहे हो या दूर ले जा रहे हो, ठीक है ना, तो इस पे डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब करंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, IND मतलब इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, या इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है,
कि फ्लक्स में चेंज किस रेट से हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे। नाउ दिस सिंबल इज फॉर इंड्यूस ईएमएफ, सो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ हियर। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू, अगर आपको इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, और अगर एवरेज वैल्यू चाहिए तो दिस इज माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन कैसे निकालते इंड्यूस ईएमएफ का या इंड्यूस करंट का वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ की एवरेज वैल्यू इस तरह से निकालोगे जैसे आप वेलोसिटी की एवरेज निकालते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इंड्यूस ईएमएफ को कैसे निकालोगे, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में कितना फ्लक्स में चेंज हुआ, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। और अगर मान लो आपको इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो दिस इज माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो इससे क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकल जाएगी। तो आप इनसे फैमिलियर हो कि डेल्टा कब यूज करते हैं अपन और डी कब यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, डेल्टा एवरेज के लिए आपको और इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इनसे आप फैमिलियर हो, समझ गए ना। तो एवरेज निकालना है तो ये करना है, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हो इंड्यूस ईएमएफ की। सो दिस इज माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से कैलकुलेट होगी। और अगर आपको इंड्यूस करंट चाहिए, नाउ इंड्यूस्ड करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इंड्यूस करंट किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे इसका एवरेज वैल्यू अगर चाहिए तो एवरेज ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। सपोज कॉइल का रेजिस्टेंस में लिख दूं यहाँ पे, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर कॉइल का यहाँ पे सपोज रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो करंट इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आपने यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया यहाँ पे सीधा सीधा, भाई आई इक्वल्स टू क्या लिखते हो, वी बाई आर लिखते हो, ठीक है ना। आई इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, वी बाई आर लिखते हो। तो मैं यहाँ पे सिंबल वी भी यूज कर सकता था, बट मैंने ई सिंबल यूज किया, ईएमएफ वाला है। और फिर आप जब इसके साथ में लिखोगे, सो दिस इज माइनस वन बाई आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और अगर इंड्यूस करंट की आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आई एन एस टी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर करोगे, दिस इज माइनस वन बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी आप करोगे। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट है अभी? तो आप इंड्यूस ईएमएफ को इस तरह से निकालोगे और इंड्यूस करंट को आप निकालोगे। वहां पे आपको दिख रहा है बोर्ड में किस तरह से मैंने लिखा, इक्वेशंस कैसे लिखा हूं। अभी समझ गए, डाउट है कोई? हेलो, समझ गए, डाउट है बेटा? समझ गए वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कैसे निकालोगे इंड्यूस ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की? वहां पे आपको फार्मूला दिख रहा है पेज नंबर 2। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या डाउट है? हाँ, तो इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है, इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? इंड्यूस ईएमएफ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? एक तो फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है और टाइम इंटरवल कितना है। टाइम इंटरवल जितना छोटा होगा ईएमएफ की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, और फ्लक्स में चेंज जितना बड़ा होगा ईएमएफ की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन के लिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो मैं डायरेक्शन अलग से सिखाऊंगा। यहाँ पे अपन डायरेक्शन पे नहीं जा रहे अभी। तो माइनस साइन किसके लिए है, बस डायरेक्शन के लिए, अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा अभी माइनस साइन पे स्ट्रेस नहीं लेना। यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? नेगेटिव साइन shows that the direction of EMF or induced current is such that the reason by which it produce it oppose it। मतलब जिस कारण से EMF इंड्यूस हो रही है
या इंड्यूस करंट आ रहा है, उस कारण का वो अपोज करे, इस तरह से उसका डायरेक्शन होता है। तो मैं इसको अलग से ही बताऊंगा, अभी आप इसको इसमें मिक्स नहीं करें। अभी आप देखो कि वैल्यू कितनी आ रही है, बस वैल्यू निकालने का तरीका आप देखो, वैल्यू कैसे निकालोगे, समझ गए ना। आपको अभी ये देखना कि भाई इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की वैल्यू आप कैसे मेजर करोगे। तो वैल्यू निकालने का क्या तरीका हो गया, आप फ्लक्स में चेंज निकालो उस टाइम इंटरवल में। क्लियर हो गया। आपने वेलोसिटी के लिए भी पढ़ा इस तरह से केसेस, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, ये सब पढ़े अपन ने। तो यही चीज यहाँ पर भी है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा कब होगी, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा कब होगी कि फ्लक्स में चेंज आपको ज्यादा दिखे और टाइम इंटरवल कम हो, स्मॉल टाइम इंटरवल में। मतलब देखो यहाँ पे सपोज दिस इज द मैग्नेट एंड दिस इज द कॉइल, कॉइल दिख रही है ना आपको, ये कॉइल है, अभी मैं एक सिंगल टर्न वाली कॉइल ले लेता हूँ अभी एज सच। सपोज मान लो मैंने एक इतनी बड़ी सिंगल टर्न वाली कॉइल है, अभी आपको सिंगल टर्न वाली कॉइल यहाँ पे दिख रही है ना, और ये मैग्नेट लिया मैंने, और अभी देखो मैं मैग्नेट को धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ। तो जब धीरे धीरे मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन है वो स्मॉल आएंगे, धीरे कम आएंगे, ठीक है, समझ गए ना। और अगर मैं फास्ट मूव कराने लगूं तो फ्लक्स तो उतना ही चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल कैसा हो गया, कम हो गया। तो अमाउंट क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ का बढ़ जाएगा, समझ गए कि नहीं, अमाउंट बढ़ जाएगा। और अगर मान लो मैं उतनी ही बड़ी कॉइल थी लेकिन मैंने इसमें 2 टर्न ले लिया और फिर अब मैं वही मैग्नेट लिया, पहले धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो पहले वाले केस में जिसमें 1 टर्न था, तो जब धीरे धीरे कर रहे थे तो उससे ज्यादा यहाँ पे ईएमएफ आएगी, क्योंकि फ्लक्स बढ़ गया, 1 टर्न की जगह पे 2 टर्न हो गए, ठीक है। और अगर इसको मैं और जल्दी जल्दी करने लगूं तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए ना। तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है और टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है। और इंड्यूस करंट की वैल्यू चेंज इन फ्लक्स, टाइम इंटरवल और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा कि कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, समझ गए या नहीं। कोई डाउट है अभी, समझ गए या कोई डाउट है बेटा इस पे, हेलो, समझ गए या कोई डाउट है, इतना समझ गए, डाउट है। सर एक और बार, एक और बार कौन सा वाला पार्ट, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो एक और बार होता है। वो मैंने जो एक्सप्लेन किया देख, अभी मान ले सिर्फ एक ही टर्न है कॉइल पे, चलो मैं पास में आके बताता हूं। बोर्ड पे जो लिखा वो देखो, पहले बोर्ड पे जो लिखा उसको देख लो, देख लिए। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैमरा की सेटिंग चेंज कर, ठीक है। देख अभी ये कॉइल आपको दिख रही है, मान ले इसमें अभी एक ही टर्न वाली कॉइल है और आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। एक सिंगल टर्न वाली कॉइल दिख रही है, इतनी बड़ी कॉइल है और ये मैग्नेट लिए, और अभी आप इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। तो ईएमएफ वहां पे दिखने लगेगी, कितनी आएगी वो पता चल जाएगा उस फार्मूले से, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से। अगर मैंने 2 टर्न कर दिया और वही मैग्नेट लिया और उसी तरह से मूव करा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। 1 टर्न है और आप उसी तरह से मूव करा रहे तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन कम आएंगे। 2 टर्न कर दिए मतलब फ्लक्स की वैल्यू आपने बढ़ा दिया, चेंज इन फ्लक्स, और अगर आप 3 टर्न कर दोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ये, समझ गए। और अगर मान लो यही है, यहाँ पे पहले धीरे धीरे मैग्नेट को मूव कराओ और फिर फास्ट मूव कराने लगो, तो जब आप फास्ट मूव कराओगे तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा दूर तक जाएगा, मतलब ज्यादा वैल्यू आएगी ईएमएफ की या फिर करंट की, समझ गए या डाउट है अभी भी, हेलो, समझ गए, डाउट है। सर मतलब ये इसके चक्कर में मतलब डिफ्लेक्शन कम ज्यादा होता रहता हाँ, इसके चक्कर में डिफ्लेक्शन कम ज्यादा होता है, काय में, फ्लक्स में गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में। यस, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में। देख फ्लक्स में आप किस रेट से चेंज कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू के लिए, ठीक है। फ्लक्स में आप किस रेट से चेंज कर रहे हो, और आप घर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एक मैग्नेट लो, वायर लो, मेटेलिक वायर, उसको लपेटो और 2 एंड को उसको आप
गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो, या फिर बहुत कम पावर या वोल्टेज का बल्ब लगा दो, है ना, या फिर जो एलईडी वगैरह होते जिसमें मिली एम्पियर में चल जाए मान लो, और फिर उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, होता है ये, ठीक है, एक्चुअल में होता है। एंड सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब देखो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के बाद अगर अपन बात कर ले इंड्यूस चार्ज की, तो करंट को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जब आप इंस्टेंटेनियस करंट लिख रहे हो तो यहाँ पे डी क्यू आई इंस्टेंटेनियस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज हेयर। और इस पे जब आप लिखते हो ये वाले टर्म को, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा क्यू इंड्यूस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आप लिखोगे। भाई करंट इक्वल्स टू क्या पढ़े आपने, करंट इक्वल्स टू क्या पढ़े हो, जल्दी बताओ, करंट की वैल्यू क्या पढ़े आपने, करंट आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर एवरेज करंट अगर चाहिए तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, पढ़े हो कि नहीं, आया ना, अरे करंट के लिए पढ़े हो हाँ ना ये? सर, यस सर। हाँ, यस। तो अभी मैं यहाँ से डेल्टा टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, या dt से ये dt टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड कैलकुलेशन डेल्टा क्यू इंड्यूस, वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज, देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा पाई बी अपॉन आर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू है, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू रेट पे डिपेंड नहीं कर रही कि हाउ स्लो और फास्ट इज द फ्लक्स इज चेंजिंग, बट इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर या तीन क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट किया, एक इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट किया, एक इंड्यूस करंट कैलकुलेट किया, और एक इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट किया। तो इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता, रेट पे डिपेंड नहीं करता, ये टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं कर रहा। इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इस बात पे इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड, इंड्यूस चार्ज डिपेंड कर रहा है। समझ गए या कोई डाउट है अभी भी, हेलो, समझ गए, डाउट है इंड्यूस चार्ज के लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ये है सेकंड लॉ, हाँ, दिस इज द सेकंड लॉ। समझ गए या डाउट है बेटा, हेलो, दोनों लॉ समझ गए, हेलो, दोनों लॉ समझ गए कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ओके, आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हाँ, आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल इसमें से देखूंगा, सेकंड लॉ से रिलेटेड आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, और कल 4:02 से अपन